नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। मोरिया गांव के पास झाड़ियों में मिले नवजात बच्ची का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में एक जने को गिरफ्तार किया है। ये पड़ोसी द्वारा डरा धमका कर किए गए दुष्कर्म का शर्मनाक वाकया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आज इस संबंध में बालिका को जन्म देने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस थाना फलौदी में मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा कर रहे हैं। नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि वो परिवार सहित बैंगटी में रहता है और वहां करसा का काम करता था। वहीं पर पास में ही एक अन्य व्यक्ति आरब खान रहता है। आरब खान ने बालिका को डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। उन्हें इस बारे में कल ही पता चला जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सीआई राकेश ख्याले ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मोरिया गांव में झाड़ियों में एक नवजात बालिका पड़ी मिली थी। पुलिस ने सूचना मिलने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया था और 2 घंटे बाद ही बच्ची को जन्म देने वाली मां का भी पता लगा लिया था। पुलिस ने उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया। घर घर औषधि योजना को लेकर आज टास्क फोर्स के अध्यक्ष एवं एसडीएम यशपाल आहूजा ने वन विभाग की शहर में स्थित नर्सरी का निरीक्षण किया और योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे औषधीय पौधों का अवलोकन किया। उन्होंने तैयार औषधीय पौधों और तैयार हो रहे पौधों के संबंध में जानकारी ली। योजना के अंतर्गत नर्सरियों में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय व कालमेघ प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग की नर्सरी में करीब 1 दशक के बाद पौधे तैयार हो रहे हैं। ट्यूबवेल बंद होने के बाद से नर्सरी में पौधे तैयार करने का काम ठप है, जिससे नर्सरी बंद हो गई थी। अब औषधीय पौधों के तैयार होने का काम मिलने के बाद कर्मचारियों के चेहरों पर भी रौनक आ गई है। वन विभाग रेंजर बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि फलौदी की तीनों नर्सरियों में चारों औषधीय प्रजातियों के 5,20,000 पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। इनमें सिटी नर्सरी और खींचो नर्सरी में 4,40,000 तथा एकान नर्सरी में 1,10,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ प्रजाति के 2 पौधे अर्थात कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की 5 वर्षीय अनूठी योजना शुरू की है। इसके लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर घर घर औषधि योजना टास्क फोर्स भी बनाई गई है। ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स में एसडीएम अध्यक्ष, क्षेत्रीय वन अधिकारी सदस्य, सह सचिव व विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, सचिव मनोनीत किए गए हैं। इनके अलावा बीईओ, बीसीएमओ, प्रवर्तन निरीक्षक, एएनपीएचईडी, सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी, ईओ, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेद अधिकारी को सदस्य लिया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने, वन विभाग ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है घर घर औषधि वितरण योजना। इसमें ये औषधि नहीं है, ये एक पौधे हैं जो हमें घर में अपने घर में लगाने हैं। वन विभाग ने इसके लिए अपनी पौध तैयार की है। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधों की पौध तैयार की गई है और इन पौधों का हमें वितरण करना है और ये योजना 2 साल के लिए चलाई जा रही है। पहले चरण में इस साल 50% ग्रामों का चयन किया जाएगा और 50% ग्रामों में ये औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे और शेष 50% औषधीय पादप नेक्स्ट ईयर दूसरे गांवों में उपलब्ध कराए जाएंगे और ये पौधे औषधि के रूप में काम करेंगे। सभी जानते हैं कि तुलसी, गिलोय, इसमें कालमेघ और अश्वगंधा पौधों के क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और इसके लिए हम एक ब्लॉक स्तरीय मीटिंग भी करने वाले हैं और बीडीओ साहब को इसका सदस्य सेक्रेटरी बनाया गया है। वन विभाग से हमने बात की और उन्होंने बताया कि 5.5 पौध उन्होंने तैयार कर ली, 5.5 लाख पौध उन्होंने तैयार कर ली है। तो इन पौध का कैसे वितरण करना है, कैसे हमें एनजीओज़ का सहयोग लेना है, कैसे उन्हें घर घर तक पहुंचाना है और कैसे हमें एक एसओपी डिसाइड करनी है कि किस तरह से इन पौधों को घर में लगाया जाना है और कैसे इनको बड़ा करना है और इन औषधीय पादपों का कैसे यूज़ करना है। ये सब हम कमेटी में डिसाइड करेंगे और सभी जन सहयोग से और राजस्थान सरकार के सभी विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और व्यक्तिगत लोग इसमें भागीदार होंगे और ये कार्य योजना बना करके हम शीघ्र ही पेश करेंगे। और इसी जुलाई माह में हम 50% पौधों का वितरण डिस्ट्रीब्यूट करना प्रस्तावित किया है हमने और कोशिश ये है कि हम 50% टारगेट इसी माह अचीव कर लेंगे और बाकी इसमें भी जो जुलाई तक पौध तैयार हो चुकी है वो पहले चरण में और जो 15-20 दिन बाद में पौध तैयार होगी उसको हम सेकंड चरण में उस पौधों को हम घर तक पहुंचाएंगे
ये बड़े पेड़ नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ जिन हर्ब्स हैं, और इनको घर में प्लांट में जहाँ थोड़ी कच्ची ज़मीन हो वहाँ लगाया जा सकता है, या फिर कुछ गमलों में भी इनको लगाया जा सकता है। अगर नीम के पेड़ के पास लगाया जाए तो गिलोय जैसी जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनका असर काफ़ी, नीम गिलोय का असर काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से बचाने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना एक बहुत ज़रूरी जो है वो साधन है। और दूसरा, मैं आमजन से अभी अपील करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, अपनी मास्किंग की जो अभी छोड़े नहीं मास्क को, अभी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलें नहीं। वैक्सीन की जो सेकंड डोज़ है 45+ वाली, वो भी आ गई है, कल उसका हमारे यहाँ कैंप लगेगा, तो जिनकी सेकंड डोज ड्यू है वो भी लगवाएं और गाइडलाइन की पालना करते रहें। और बचाव में ही उपचार है, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए सभी जन सहयोग की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग हमारा इसमें सहयोग करेंगे। जन औषधि वितरण के लिए ये जो पौधे हैं इनके लिए भी, और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुझे लगता है कि एक ड्राइव चलानी चाहिए कि अभी भी लोग जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो एक बार वापस से समझाइश करके मास्क वितरण करके हम उनसे समझाइश का एक दौर करेंगे। और फिर भी लोग अगर नहीं मानेंगे तो हम नियमानुसार जो है पेनल्टी वाली कार्रवाई भी जारी रखेंगे। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा डॉक्टर्स डे और सीए डे मनाया गया। लॉयंस क्लब मरुवीरा की ओर से डॉक्टरों का अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष सुलेखा गाड़ोदिया, सचिव कांता पवार और टीम ने विभिन्न अस्पतालों में जाकर डॉक्टर्स के ग्रीटिंग कार्ड, पुष्पगुच्छ और बैग व सैनिटाइजर भेंट किए। इस कड़ी में डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर निरंजन मेहरा, डॉक्टर अरुण माथुर का अभिनंदन किया गया। सरकारी अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैनसुख सोनी, डॉक्टर एसके रांकावत, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर रमेश खत्री, डॉक्टर हजारी मल सोनी, डॉक्टर सुनील बिश्नोई, डॉक्टर पीपी सुथार, डॉक्टर अश्विनी सोनी, डॉक्टर सीएस सोनी, डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर पंकज अग्रवाल और डॉक्टर मुकेश सुथार आदि का अभिनंदन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर लॉयंस क्लब मरुवीरा की सदस्य मीना गाड़ोदिया, रतन जैन आदि उपस्थित थी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा ने क्लब सदस्यों का आभार जताया। येस बैंक की ओर से भी डॉक्टरों और सीए का अभिनंदन किया गया। बैंक के शाखा प्रबंधक इरफान खान व पवन बोहरा ने डॉक्टर अरुण माथुर, डॉक्टर निरंजन मेहरा और डॉक्टर अशोक पवार तथा सीए संदीप बच्छावत व उमेश व्यास को सम्मानित किया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पहले ही दिन पंगु साबित हो गई। ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष किशन शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र मेल कर रोष व्यक्त किया है। तो कल किसी भी हॉस्पिटल में इंडोर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, उसका कारण है कि ये पूरी तैयारी के साथ योजना नहीं शुरू की गई। हॉस्पिटलों को अभी तक यही पता नहीं है कि क्या प्रक्रिया शुरू की जाए, क्या दस्तावेज लिए जाए। और पेंशनर इस समय ये असमंजस के अंदर है कि यदि वो आरपीएमएफ के अंतर्गत ट्रीटमेंट कराता है तो उसके रिमर्समेंट नहीं मिल पाएगा और वो आरजीएचएस में उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। बैंगटी से सिहड़ा जाने वाली सड़क पर इन दिनों रेत जमा हो गई है, जिसके कारण इस मार्ग से जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार सोनी व शिव नारायण सुथार ने बताया कि रेत में आए दिन वाहन धंस जाते हैं, जिससे समय और श्रम जाया हो जाता है। वाहनों को रेत से निकलने में ही सारा दिन गुजर जाता है। संबंधित विभाग को अनेक बार अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बालाजी युवा एकता टीम दयाकोर के मदरूप नगर के पुजारी अर्जुन राम जी ने 9 बिस्वा जमीन बालाजी के नाम दान दी है। समाजसेवी सुनील रूपाणी ने बताया कि दयाकोर क्षेत्र के मदरूप नगर में बालाजी एकता टीम बनाकर बढ़ चढ़ कर चंदा दे रहे हैं। इस मौके पर पुजारी अर्जुन राम, सरवण, शिव, सुनील, श्यामबाना, अशोक राठी, कैलाश, पीयूष, फरसाराम, सुरेश, सुभाष, अनिल गोरखानी, अशोक काकड़, लकी ईश्वरलाल आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत विजयनगर से आए ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर भादुओं की ढाणी से मांझुओं की ढाणी विजयनगर तक नवनिर्मित सड़क के निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार सड़क का निर्माण 2 दिन पूर्व ही हुआ है, लेकिन ये जगह जगह से उखड़ गई है। सड़क निर्माण में अमानक सामग्री का उपयोग किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में बिरदाराम, गोपाल राम, बनवारी लाल व ओम प्रकाश आदि शामिल। करीब 1.5 साल से कोरोना काल में दुनिया के बच्चों की शिक्षा के दरवाजे बंद से हैं। उनके सीखने के अवसर लगभग शून्य हैं।
प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब सीखने के लिए आनंददायी वातावरण की जरूरत होती है तब वे भय की सीमाओं में जकड़े हुए हैं। बच्चों का बचपन कायम रहे और उनको भी सीखने का सहज वातावरण मिले, इसके लिए दूसरा दशक द्वारा इन दिनों छोटे छोटे बाल कलाकारों के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में बच्चे अपने नन्हे हाथों से बनाए अनेक प्रकार के खिलौनों आदि के साथ शामिल हो रहे हैं। दूसरा दशक के परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी ने बताया कि 4 दिनों में 27 बाल कलाकार मेलों का आयोजन हुआ है, जिनमें 400 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कोरोना के डर से उबर कर बच्चे अपने अपने घरों में कृतियां बनाने में जुटे हैं। दूसरा दशक द्वारा 100 से अधिक बाल कलाकार मेलों की योजना बनाई गई है। इन मेलों में 31 गांव ढाणियों के 1500 से अधिक बच्चों के शामिल होने की संभावना है। विशेष बात यह भी है कि इन बाल मेलों के आयोजन की जिम्मेदारी भी करीब 225 किशोर किशोरियों ने ली है। इनमें 128 किशोरियां हैं और 98 किशोर। बाल मेलों के समन्वयक इकबाल मेहर ने बताया कि आईटीसी कंपनी के CSR गतिविधि के तहत इन मेलों में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए जूस और केक बिस्किट की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। फलौदी में 4 मेलों में 52 बच्चे, ननेऊ के 2 मेलों में 25, शिखासर के 4 मेलों में 65, गारना के 2 मेलों में 30, चारनाई के 4 मेलों में 65, भीलों की ढाणी अखाधना के 2 मेलों में 23, रिंडमलार के 3 मेलों में 49, बड़ी ढाणी के 3 मेलों में 45 और बाप में हुए 3 मेलों में 47 बच्चों ने भाग लिया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।